Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Dr. SS RUHS for BSc Nursing. Most of students कह रहे थे कि मैम नेम रिएक्शन करवा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो नेम रिएक्शन पर ही है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस को कवर कराऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज जो एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले जो नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले है फर्स्ट इज़ एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी ग्रुप होगा बेंजीन का, ठीक है, उसके ऊपर COCl लगा होगा और साथ में अगर इथाइल अल्कोहल हो और एक्वस NaOH की प्रेजेंस हो तो क्या बन जाता है, इथाइल बेंजोएट बनता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे अभी बता रही हूँ ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसको डायरेक्ट पढ़ लो और इसको देख लो कि कैसे ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब देखो, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्शन को कराया। ये जो है ये इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि जो आपका रिएजेंट है वो क्या है, हमने किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड, वुर्च फिटिंग रिएक्शन। ये जो नेम से ही ये रिएक्शन आ जाती है कई बार, जिसमें हम क्या है, ब्रोमोबेंजीन है मान लो, उसमें 2Na की प्रेजेंस में और मिथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो CH3 ग्रुप है इसका, वो तो बेंजीन ग्रुप पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, और यहाँ से NaBr हट जाएगा। ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये वी कैन से दैट दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो NaBr हो गए। ठीक है, और इसको बोलते हैं टोल्यूइन, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है उसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो ये जो वुर्च फिटिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, उसके बाद वुर्च रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वुर्च फिटिंग रिएक्शन में और वुर्च रिएक्शन में। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि आप देख सकते हैं दोनों को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवाया है। इसको भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाया है, इसको भी ड्राई। पर इसके अंदर रिएक्शन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो आप देखो कि यहाँ पे जो आपने रिएक्टेंट से यूज़ किया है वो कौन सा है, हेलो एरीन है। ठीक है, सॉरी एल्कीन है, और यहाँ पे एरीन है, मतलब कि ये जो है आपने बेंजीन रिंग पर कराई है और यहाँ पे सीधी चेन रिएक्शन है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वुर्च रिएक्शन में फिटिंग नाम नहीं आया मतलब ये सिंपल रिएक्शन होगी, लेकिन वुर्च फिटिंग आ गया मतलब कि कोई जो ग्रुप है उसके ऊपर आपको कोई चीज़ फिट करनी है, इससे भी आप याद रख सकते हो। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट कराया था मिथाइल ब्रोमाइड से। इसमें हमने मिथाइल ब्रोमाइड को 2Na और इसमें ब्रोमोबेंजीन के साथ था। ठीक है, अब याद रखना। और इसमें प्रोडक्ट क्या बना है, इथेन बना है। उसके बाद है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे कोई रिडक्शन होगा। अब देखते हैं रिडक्शन कैसे होगा। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, RCH जो दिया हुआ है, किसकी प्रेजेंस में कराया है, ये NH2 की प्रेजेंस में कराया है। तो यहाँ पर एक जो है बीच में आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, ये जो आप इंटरमीडिएट देख सकते हो यहाँ पे। अब होता क्या है, कई बार आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है उसका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो उसका इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं ये बना। अगर डायरेक्ट इतना ही दिया है, मतलब हम ऐसे कहें NH2 और NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, ठीक है, तब तो इतना ही होगा ये रिएक्शन जो हाइड्राजोन बन रहा है। ठीक है, लेकिन आगे भी अगर आपको रिएक्शन में दिया है कि आपको KOH ग्लाइकोल की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करवानी है, तब लास्ट प्रोडक्ट आपको ये वाला बनाना होगा। ठीक है, वरना आप इतना ही प्रोडक्ट इसका बनाएंगे। इसलिए कभी इंटरमीडिएट भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद है CH3CO एंड CH3 दैट इज़ एसीटोन। एसीटोन को भी इसके साथ अगर हम कराते हैं तो इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने से क्या होता है, जो CH3 ग्रुप है बीच में CH2 रह जाएगा, यहाँ से रिडक्शन हो गया। ठीक है, प्रोपेन बन गया एसीटोन का प्रोपेन। उसके बाद है
एसिटोफिनोन का अगर हम देखें यही सेम रिएक्शन होगी। आपको इसमें पर्टिकुलरली करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर देखो ये जो CO ग्रुप लिखा हुआ है ना, ठीक है, इस O को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देने और आगे वाला ग्रुप सेम रहेगा आपका, ठीक है। जैसे C है और आगे CH3 है, ये तो सेम रहेगा, बट पर्टिकुलरली होगा रिडक्शन की वजह से ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको यही करना है। आप पहले वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो RCHO था, तो यहाँ पर एक ही कार्बन का आइटम है, तो मतलब तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना RCH, जैसे R तो वही रहेगा, CHO है तो वहाँ से ये हटाकर सिर्फ C एक ही कार्बन का है तो एक ही कार्बन। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते तो आप उसको CH2 करके यहाँ पे CH3 कर देते, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही रखना है। जैसे ये सेकंड रिएक्शन आप एसीटोन से प्रोपेन बनाने की रिएक्शन है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब आपके पास रिएजेंट कौन सा हो, NH2 या QH ग्लाइकोल की प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। उसके बाद है विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे इथाइल आयोडाइड है प्लस में सोडियम इथॉक्साइड है, तो बनेगा क्या, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। मतलब कि जैसे आप देखो इसके अंदर क्या है आपका CH3 CH2 है और इसके अंदर आपका क्या है। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ से जो Na है और I है ये एक पर्टिकुलरली रिएक्ट कर लेते हैं और बाकी आपको ये एज इट इज़ जोड़ देना होता है। जैसे CH3 है, CH2 है, यहाँ से ये O से जोड़ना आपको स्टार्ट करना है, O देन CH2 CH3 का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन का मतलब ये क्या होगा, डाइल इथाइल ईथर बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन में करें तो सोडियम फिनॉक्साइड को मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तभी यही बनेगा, ठीक है। ये लो, तो इसको हम एनिसोल बोलते हैं। कई बार ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको बोल देते हैं कि ये जो चीज़ है ये जो एनिसोल है, मतलब ये एनिसोल आपको इसका वो दे सकते हैं स्ट्रक्चर, और आपसे पूछेंगे 4 ऑप्शन होंगे, एनिसोल है या फिर ये कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद है स्टीफन्स रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन में आपको ना जो रिएजेंट है वो आप इसे याद कर सकते हो। हम स्टीफन है, स्टीफन SN से याद हो सकता है आपको। SnCl2 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो SnCl4 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पहले से 2 थे तो यहाँ 4 बन जाएंगे, तो इसको बोल देंगे SnCl4 + 2H। जैसे अब इस रिएक्शन का ये इसका रिएजेंट था, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम रिएक्ट करवाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, एसीटोनाइट्राइल है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, उसको HCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करानी है हमको। तो कैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे, देखो एसिटालमाइड हाइड्रोक्लोराइड बना। अब कैसे बना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, NH बना। ये पहले इसका इंटरमीडिएट है, आपको हर रिएक्शन के इंटरमीडिएट थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे पर्टिकुलरली कई बार इंटरमीडिएट ही पूछ लेते हैं, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूट गया यहाँ से एक ही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। फिर NH और NH और HCl बना। उसके बाद होता है इसको हम बॉइलिंग करेंगे वाटर के साथ, तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में NH4Cl, ठीक है। उसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भी बहुत इजी भी है, याद भी हो जाती है अच्छे से। AgBr बनता है इसके अंदर। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है लास्ट का, देखो ब्रोमोमीथेन है, AgF के साथ रिएक्ट कराया, उसको हीट करा, हीट करने के बाद क्या बना, फ्लोरोमीथेन बना, और साथ में ही क्या बन गया, Ag2Cl2। ये दूसरी रिएक्शन है, तो ये भी इजी रिएक्शन है, इसको आप देख लो। फिर है स्क्विड्स रिएक्शन। स्क्विड्स रिएक्शन में क्या होता है, बेंजोइक एसिड को हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं NH3 की प्रेजेंस में, और एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन। उसके बाद है स्कॉटन बोमान्स रिएक्शन। ये भी फिनोल की प्रेजेंस, ये फिनोल को जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो फिनाइल बेंजोएट बनता है, ठीक है, फिनाइल बेंजोएट बनेगा आपका।
ठीक है, फिनाइल बेंजोएट बन गया। अब देख सकते हैं, अब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी। ऐसे मेरे समझाने से तो आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। जैसे हम रिएक्शन रिवाइज कर रहे हैं तो आप साथ साथ में अपनी नोटबुक लो, वीडियो को पॉज करो और साथ ही साथ में वीडियो के साथ साथ इस रिएक्शन को करके देखो। और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट जिन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज़ खरीदी है उन स्टूडेंट को मैं प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी बेस्ड जो नेम रिएक्शन है उसके आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप भी यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप लिंक पे। और आपको 99 में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है। 99 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही में संडे टू संडे आपका जो है वो टेस्ट होगा जो कि स्कीमेटिक पैटर्न जैसा भी RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता है वैसा होगा। 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। साथ ही में आपकी जो रैंकिंग है, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये सब कुछ आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर होता है मेन जो है वो आपको रिएजेंट ही याद रखना है। CuCl की प्रेजेंस में या फिर CuBr की प्रेजेंस में, CuBr होगा तो HBr होगा, CuCl होगा तो HCl होगा। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ये देखो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड NCl है। यहाँ से क्या होगा, N2 हट जाएगा यहाँ से। ये जो N2 है यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और क्लोरीन अपना ये जो है आप देख सकते हैं ये Cl जो है इस रिएजेंट का यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है, आज हमने 10 रिएक्शन कर ली कंप्लीट। वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको आगे की जो रिएक्शंस है वो करवाई जाएंगी। प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।